अमेज़ोन पे बिजनेस करने के लिए, अमेज़ोन पे अपना बिजनेस कामयाब बनाने के लिए आपको एक कामयाब प्रोडक्ट चाहिए और एक कामयाब प्लान चाहिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट है लेकिन आपके पास कामयाब प्लान नहीं है, आपके पास ज़बरदस्त प्लान नहीं है, तो आपका अमेज़ोन बिजनेस फेल हो सकता है। और अगर आपके पास जस्ट प्लान है लेकिन आपके पास कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं है जिसको लेके आप अमेज़ोन बिजनेस स्टार्ट करें, तो तब भी आपका बिजनेस नहीं चल पाता। मतलब दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्लान और अच्छा प्रोडक्ट। इस वीडियो में आपको एक ऐसा नीश बताने वाला हूं जिस पे इतने ज़्यादा लोग काम नहीं करते। ज़्यादातर लोग ब्यूटी में और इलेक्ट्रॉनिक्स में और इस तरह प्रोडक्ट के पीछे जाते हैं जहां पे वारंटीज़ के हेडेक्स और सर्टिफिकेशंस के हेडेक वहां में फंस जाते हैं। आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा नीश बताने वाला हूं, अगर इसको आप अमेज़ोन यूएस मार्केट पे सेल करेंगे, सऊदी मार्केट पे सेल करेंगे, यूएई के मार्केट पे सेल करेंगे, यूके के मार्केट पे सेल करेंगे, एक ऐसा यूनिवर्सल प्रोडक्ट है जिसको आप हर एक मार्केट पे ऑलमोस्ट लॉन्च कर सकते हो और इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको प्लान देने वाला हूं। अगर आपने प्रोडक्ट देख के चले गए, आप इसको लॉन्च कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके पास प्लान नहीं है, जिस तरह मैंने आपको बताया, आप नहीं लॉन्च कर सकते। तो प्लान भी बताने वाला हूं, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए और वो सर्टिफिकेट फ्री में आप कहां से ले सकते हो वो भी बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो ये वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो जी दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ मोहम्मद और आप देख रहे हैं लिंक्डइन सॉल्यूशन यूट्यूब पे। बिना टाइम ज़ाये किए आइए लैपटॉप के स्क्रीन पे। ओके, तो सबसे पहले मैं आया amazon.com पे और यहाँ पे आप ये कीवर्ड देख रहे हो, टॉयलेट ट्रेनिंग सीट है बच्चों के लिए। अब इस तरह के प्रोडक्ट पे ना, मतलब हर बंदा, अगर आपने भी देखा होगा ना कि यार इसको तो हमारा जहन नहीं था, हमारे तो ख्याल में ये प्रोडक्ट नहीं था कि इस पे हम काम करें। अब इस प्रोडक्ट के मैं जस्ट आपको मैजिक बताता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने सर्च किया ना और यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। तकरीबन ये सर्च रिजल्ट में मुझे 48 प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखा रहा है और इसका सर्च वॉल्यूम और इसका जो सेल्स है वो मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ कि इसका सेल कितना हो रहा है। हीलियम 10 टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ। टूल हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपके पास नहीं है तो डिस्काउंट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके अपने लिए आप परचेज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने ये रन कर दिया। अब देखो 1,51,753 इसका सर्च वॉल्यूम है। अब आप खुद सोचें। अब इसका आप देखें, इसका तकरीबन 88,76,000 इसका रेवेन्यू है, मतलब आलमोस्ट जो है 9 मिलियन के करीब है रेवेन्यू इसका। अब इसमें अगर आप देखें ना तो तकरीबन 50 एसाइंस है इसके अंदर और इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। इसमें आपके होल सेल प्रोडक्ट भी आपको मिलेंगे, इसमें आपको आप MPL भी लॉन्च कर सकते हो और इसमें आप PL भी लॉन्च कर सकते हो। और ये एक ऐसा नीश है ना, एक तो सीजनल नहीं है, ठीक है, एक ज़रूरत की चीज़ है। अब दूसरी इसमें बात यह है कि देखो, प्रोडक्ट तो एक ज़रूरत के लिए है, ठीक है, कि बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है टॉयलेट में, लेकिन इसमें इतने वेरिएशंस है, मतलब इसमें इतने डिज़ाइंस है कि मतलब उसमें आप डिफरेंट चीज़ें लॉन्च कर सकते हो। एक एक प्रोडक्ट होता है, यूनिवर्सल होता है और एक ही शेप में, एक ही साइज़ में और उसमें आता है, तो आप उसमें डिफरेंट कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें आप डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इसमें आप कैरेक्टर्स वाइज बना सकते हो अपनी ब्रांडिंग करके और बहुत सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको देखो, यहाँ पे इसके आइडियाज़ आप चेक करो। ये जो है ना, ये स्टेप्स है, इसके साथ सीढ़ियाँ है और ये अगर आप चेक करें यहाँ पे इसका डिफरेंट डिज़ाइंस है, इस पर कुछ कार्टून्स है और बच्चों के लिए देखो कार वाली एक डिज़ाइन बना दी गई है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ पे आपको डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट डिज़ाइंस यहाँ पे आप इसमें लॉन्च कर सकते हो। प्रोडक्ट सेम है, सेम मकसद के लिए, लेकिन उसमें जो वेरिएशंस है वो आप डिफरेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसमें आप PL MPL अपना दोनों लॉन्च कर सकते हो। कैसे लॉन्च करने आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसमें होल सेल में जाए ना तो आपको होल सेल की लिस्टिंग्स भी इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं जस्ट आपको ये प्रोडक्ट बताऊँ ना, ये अमेज़ॉन चॉइस है और इसके तकरीबन 3,000 प्लस रिसेंट परचेज़ है, इसके तकरीबन 4,000 प्लस है। अगर मैं इस वाले आइकन पर क्लिक करूँ ना तो सबसे ज़्यादा जो सेल हो रहा है ना, इसके 7,000 प्लस ऑर्डर आते हैं और ये वाला डिज़ाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया। इस पे ओपन करने के लिए देखो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा जो सेल होने वाला है, 19,000 इस पे जो है ना रिव्यूज़ है, 4.5 रेटिंग का प्रोडक्ट है और तकरीबन अमेज़ोन आपको बता रहा है कि 7,000 प्लस जो है ना ये बिक चुके हैं लास्ट मंथ में, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक आपको ये नज़र आ रहा है कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त में, इसमें वेरिएशंस बहुत है। अब देखो इसमें दो चीज़ें, अगर आप आलमोस्ट एक वेल सेटल सेलर हो ना अमेज़ोन पे, तो आप तो
बिल्कुल डिफरेंट वेरिएशंस में जा सकते हैं इसको। अगर आप न्यू सेलर तो आपने थोड़ा सा सेफली काम करना पड़ेगा। फिर आपने हाई कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट में नहीं जाना इस तरह के प्रोडक्ट पे अगर आप न्यू हो तो, क्योंकि इसमें ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आप जो है ना वो अपने लिए जगह नहीं बना सकेंगे। तो आपने क्या करना है, इस नीश के अंदर रहते हुए आपने इसमें एक मीडियम लेवल वाला प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे आऊँ ना अमेज़ोन पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ ऊपर ये जो आपको शॉर्ट बटन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और आप न्यू अराइवल्स में आएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि इस नीश के अंदर लोगों ने कौन कौन से प्रोडक्ट न्यू जो है वो लॉन्च किया है। तो देखो ये न्यू है, अब ये वाला जो है ना ये किसी ने न्यू लॉन्च किया है और तकरीबन 396 इसके ऊपर जो है ना रिव्यूज़ आ गए हैं। और देखो ये MPL है, ब्रांड कीपर, ठीक है, ये MPL लिस्टिंग है, इस बंदे ने अपना एक बनाया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अभी अगर ये हीलियम 10 टूल यहाँ पे इसको उठाए डेटा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर डेट यहाँ पे विजिबल है तो डेट भी हम देख लेंगे कि इसने कब जो है ना ये किया है, ठीक है। कभी कभी हीलियम 10 भी डेटा नहीं उठाता, फेच नहीं करता डेटाबेस से, लेकिन ये न्यू अराइवल्स में है, इसमें आप चेक करें इस बंदे ने अपना MPL जो है लॉन्च किया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दोबारा आए और यहाँ पे देखें तो देखो इसमें ये डिज़ाइन है, किसी ने अभी अभी लॉन्च किया है, ये है, तो ये भी न्यू अराइवल है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप में और डिज़ाइंस दिखाऊँ तो यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हो कि कौन कौन से डिज़ाइंस जो है वो अभी अभी लॉन्च हुए हैं न्यू अराइवल्स। तो आप उसमें भी चेक कर सकते हो कि मतलब अभी रिसेंटली जो डिज़ाइंस लॉन्च हुआ है तो उसमें कौन से जो है वो अच्छे सेल हो रहे हैं। अब ये देखो ये फ़िश वाला जो डिज़ाइन है ना, ये भी न्यू अराइवल्स में है, इसमें आप देखें कितना इस पर मतलब अच्छे रिव्यूज़ है और रेटिंग है। तो इस तरह आप इस नीश के अंदर अपना डीप रिसर्च करें। मैंने आपको नीश सजेस्ट किया, फिर उसके मैंने आपको कुछ एंगल्स दिखा दिए कि मतलब किस किस एंगल से आप इसको देख सकते हो। दूसरा ये है कि अगर आप इसको MPL और PL में लेके जा सकते हो ना, तो आप नेगेटिव रिव्यूज़ देखो, लिस्टिंग्स पे जाओ और नेगेटिव रिव्यूज़ देखो लोगों के कि उनको क्या क्या मसले आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है ना, वो मसले आपके प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए। दैट्स अ बेटर थिंग कि मतलब आप कोई चीज़ ऑफर कर रहे हो कस्टमर में, तो वो आपसे क्यों ले बजाय वो दूसरे सेलर से ले। तो आपने उनको कोई रीज़न बताना है, कोई रीज़न देना है कि भाई क्यों आपको लेना चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे कंपटीटर के प्रोडक्ट में ये मसला है, वो मेरे प्रोडक्ट में नहीं है, मैं वो अपने ग्राफिकली उनको बता सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन में बता सकता हूँ कि इसमें ये मसला नहीं है, ठीक है। जो बाकी लिस्टिंग्स में आप नेगेटिव रिव्यू से डेटा उठाएंगे, तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप बाकी आएंगे यहाँ पे UAE के मार्केट पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने जस्ट इस पे एक्सरे किया और 98,000 यहाँ पे जो है ना रेवेन्यू UAE के मार्केट पे। और यहाँ पे आप पाएंगे तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट डिज़ाइंस और डिफरेंट वेरिएशंस इसके अंदर मिलेंगी, और यहाँ पे भी आप जो है ना इसको लॉन्च कर सकते हो। जिस तरह मैंने आपको कहा नहीं, एक ऐसा प्रोडक्ट है किसी भी मार्केट पे चलने वाला है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सीजनल है चलेगा नहीं चलेगा, हर घर की ज़रूरत है जहाँ पे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर आप सऊदी में भी आएंगे तो सऊदी में भी इस पर आप सेम रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। अब आपने अगर इसको MPL और PL में लेके जाना है तो यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं तो किसी भी प्रोडक्ट में जाऊँगा ना, तो मुझे एक ऐसा टूल चाहिए जो मुझे बताए कि अमेज़ोन इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको पहले वीडियो भी बता चुका हूँ, यहाँ पे कंप्लायंस स्कैन का बटन आपको नज़र आ रहा है, तो आपने ये एक्सटेंशन ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। अमेज़ोन लिस्टिंग इंटेलिजेंस, ठीक है, ये एक टूल है, ये आपने इंस्टॉल करना है गूगल क्रोम एक्सटेंशन में से, आपने इसको ऐड करना है, ठीक है। अब इस टूल का काम क्या है, ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता देगा। मैंने कंप्लायंस स्कैन पे क्लिक किया, अब जैसे क्लिक किया यहाँ पे मुझे रिपोर्ट मिल गया इस प्रोडक्ट का, ठीक है। एक यहाँ पे मुझे रिस्क बता रहा है कि इसके अंदर रिस्क मीडियम है, ठीक है। दूसरा अब देखो कैसे मार्केट पे मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है। आप रन कर सकते हो किसी भी मार्केट के ऊपर। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको बता रहे कि किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, कैटेगरी ऑटोमेटिकली उठा लिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आप नीचे आएंगे यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स में अमेज़ोन रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये आपसे कह रहा है कि अमेज़ोन आपसे एक डॉक्यूमेंट मांग सकता है, वो क्या है, सेफ्टी टेस्ट रिपोर्ट एज एप्लीकेबल में बी रिक्वेस्टेड डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट टाइप। अब देखो ये आपको कह रहा है कि अगर आप इसको लॉन्च करेंगे तो ये बच्चों के लिए प्रोडक्ट है। अब अमेज़ोन आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगेगा और आपसे पूछेगा कि क्या ये बच्चों के लिए सेफ़ है या सेफ़ नहीं है, तो आपने वो सर्टिफिकेट देना है। वो सर्टिफिकेट हम कहाँ से फ्री में ले सकते हैं वो भी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ US के मार्केट पे आता हूँ, मैं यहाँ पे रन करता हूँ, मैं इस पर कंप्लायंस स्कैन पे क्लिक करता हूँ, इस प्रोडक्ट पे आता हूँ और यहाँ पे देखो ये भी मीडियम लेवल प्रोडक्ट है, रिस्क में इसके अंदर मीडियम है। और यहाँ पे आएंगे US मार्केट है और यहाँ पे आपसे US में क्या डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। अब देखो सऊदी की गवर्नमेंट अलग है, US की गवर्नमेंट अलग है, UAE की गवर्नमेंट लॉज अलग है, तो हर कंट्री के अलग अलग लॉज होते हैं। तो उसके मुताबिक आपने कानून को और उस चीज़ों को देखना है कि मुझे इस कंट्री में अमेज़ोन क्या मांग सकता है। देखो रिक्वायरमेंट तो अमेज़ोन की होती है, लेकिन अमेज़ोन किसके अंडर वर्क कर रहा है,
उस कंट्री के कवानीन के अंदर, लॉज के अंदर। तो सऊदी में डिफरेंट है, यूएई में डिफरेंट लॉज है, कानून है, और यूएस में डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो आपको बता रहे सीपीसी, चिल्ड्रन प्रोडक्ट सर्टिफिकेट आपसे मांग सकता है, CPSIA ASTM टेस्ट रिपोर्ट आपसे मांग सकता है कॉमन चिल्ड्रन प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए, ठीक है। एक तो आपसे चिल्ड्रन प्रोडक्ट सर्टिफिकेट मांग सकता है, और एक आपको जो है ना कॉमन चिल्ड्रन प्रोडक्ट सर्टिफिकेट जो है ना सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए वो मांगा जा सकता है। ये 2 चीज़ें हैं। अब अगर मैं इसको लॉन्च करूँगा तो मैं क्या करूँगा, ये सर्टिफिकेट आप फ्री में लेंगे। कहाँ से लेंगे, आपने चाइना से, जिस भी सप्लायर से आप ले रहे हो, स्पेशली अगर आप चाइना से ले रहे हो, तो आप जब उनसे डील करेंगे तो आपने उनको बोलना है। अब देखो पहले आपको नहीं पता था कि ये सर्टिफिकेट्स भी होते हैं या हमने लेने, तो अभी आपको पता चल गया ना रिसर्च के टाइम पे। तो आपने ये दोनों नाम उनको भेजने हैं कि मुझे भाई CPC सर्टिफिकेट चाहिए और मुझे CPSIA या ASTM जो भी है वो मुझे चाहिए। क्या ये आप हमें प्रोवाइड करेंगे? चाइनीज़ सप्लायर देते हैं, उनके पास ऑलरेडी पड़े होते हैं, तो वो आपको फ्री में दे देगा। जब भी आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, अमेजोन ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगेगा, यही डॉक्यूमेंट मांगेगा ना। उनको पकड़ा दो कि भाई ये लो, लेबॉर्ट्री सर्टिफिकेशन मेरे पास पड़े। आपका प्रोडक्ट कभी भी रिमूव नहीं होगा या आपका अकाउंट कभी डीएक्टिवेट नहीं होगा। यही प्लान आपका इम्प्लीमेंट होगा जब भी आपसे अमेजोन डॉक्यूमेंट मांगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप MPL और PL में जाएंगे ना, आपने पेटेंट को मस्ट चेक करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जिस बंदे ने लॉन्च किया, वैसे एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, और ये जो इसके ऊपर ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये इसने पेटेंट किया हुआ है कि मतलब ये डिज़ाइन मेरे अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो अगर आप करेंगे तो फंस जाएंगे, तो आपने पैटर्न चेक करना है। अगर फॉर एग्जांपल इसने इस शेप को रजिस्टर्ड किया कि ये जो शेप है मैंने जो बनाई है इस तरह करके, पूरे इस शेप को कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो फिर आप वो भी अपने MPL या अपने ब्रांड नेम के साथ नहीं कर सकते। तो पैटेंट, गूगल पैटेंट पे जाए और गूगल में सर्च करे, ChatGPT से पूछे, क्लाउड पे जाए, पैटेंट चेक करवाए वहाँ से कि ये तो पैटेंट नहीं है। अगर पैटेंट नहीं है, कोई भी अच्छा प्रोडक्ट है वो आप MPL PL में लेके जा सकते हो। और यही प्लान है कि अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, अच्छा नीश मिल गया, उसके लिए आपको एक ज़बरदस्त प्लान बनाना है। और यही पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, इस पर आप अपना एक रिपोर्ट बनाए, एक प्लान बनाए, फिर अलीबाबा पे जाए, और अलीबाबा पे जाके जो है ना इस तरह के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। आप सर्च करेंगे, यहाँ पे आके सप्लायर से बात करेंगे, और यहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलेंगे। अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन करें, प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करें, मार्केट वाइज के किस मार्केट में आपने सेल करना है, और उसके बाद जो है आपने जस्ट अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। अब देखो यहाँ पे आपको ये सारे जो अमेज़ोन में मैंने आपको दिखा दिए, ये देखो 8.42 दिरहम का ये मिल रहा है। और यहाँ पे कितने का सेल हो रहा था जब हमने देखा, मोस्ट टॉप ट्रेंडिंग है US के मार्केट पे, ठीक है। यहाँ से आप तो को $33.99 का जो है यहाँ पे सेल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप कंपैरिजन करके अपना पूरा प्रॉफिट कैलकुलेशन करके आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। सो दैट्स ऑल। आपको एक अच्छा नीश चाहिए, एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, और ज़बरदस्त प्लान चाहिए जो आप एग्जीक्यूट करो और आपका प्रोडक्ट फेल ना हो जाए और आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट ना हो, और सेफ तरीके से आप काम करो। इस वीडियो को लेके आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।